तो दोस्तों अभी-अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये एक पोस्ट डाला है कि अभी आपको यहाँ पर फोमो ट्रेड नहीं करना है, बुलिश ट्रेड नहीं करना है। रीज़न ये है कि चलिए मैं अभी इस फिर रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ, ये सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। रीज़न ये है यहाँ पर अभी बुलिश होने का सबसे बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि मार्केट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मॉर्निंग से ही सेलिंग देखने को मिल रही है और मार्केट अभी लोअर लो के पैटर्न में है। पहला लो, उसके नीचे दूसरा लो और उसके नीचे तीसरा लो, ठीक है? तो अब ये यहाँ से जब तक एक बार रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तब तक आप यहाँ पर पहली बात तो ट्रेड ना लो। क्योंकि जैसे कि अब ये कैंडल अच्छी बन रही है, लेकिन अगर अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारी रेंज से बाहर बन जाएगा तो भी हमको ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट से पैसा कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन जब तक ट्रेड आपकी कंडीशन पे ना बने, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दिन का 1 से 2 ट्रेड आपका टारगेट होना चाहिए, दिन का 1 से मैक्सिमम 2 ट्रेड का, वो दिन भर में मार्केट हमको देगी तो हम लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारी कंडीशन कहीं पे भी ब्रेक हो रही होगी, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के लिए भी अगर ब्रेक हो रही होगी तो हम उस कंडीशन को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द दिस करियर आप देखोगे तो इस मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डिसिप्लिन, ठीक है? अगर आप इस कैंडल को देखकर फोमो में यहाँ पर ट्रेड लेते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो शायद स्टॉप लॉस हमारा 20 पॉइंट से ऊपर का बन रहा होगा, अभी मैंने वो तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से कैंडल बनी है शायद इसका स्टॉप लॉस बड़ा ही बनेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो निफ्टी में 20 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस बड़ी चीज़ होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर एक तो अगर देखो तो मूविंग एवरेज तो खैर हमारा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों से मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से चल रहा है और दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो मोस्ट प्रोबब्ली मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। लेकिन जब तक प्रीमियम हमको हमारी कंडीशन पे नहीं मिलेगा कि उसके हिट होने के बाद भी हमको कोई टेंशन ना हो, तब तक हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये पिछले दिन का लो है और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू बना रही है, लेकिन हमको दिखना तो चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। इसीलिए मैंने क्लियरली यहाँ पर बोल दिया था क्योंकि जितने भी बिगिनर ट्रेडर होंगे ना, वो इन सारी कैंडल्स पर चढ़ चुके होंगे और इस कैंडल पर और इस कैंडल पे उनका स्टॉप लॉस हंट करके और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर अब कोई तो बड़ी पार्टी एंटर हो रही है, ठीक है? जो बार-बार इस मार्केट को होल्ड कर रही है। इस मार्केट को होल्ड करने के बाद क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उन सबके स्टॉप लॉस लिए जा चुके हैं। उसके बाद जो इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर एंटर किए थे, उन सबके भी स्टॉप लॉस इस कैंडल ने ले लिए हैं। तो अब यहाँ से मार्केट अपसाइड टर्न करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक तो ये सपोर्ट पर कैंडल्स बन रही हैं और बढ़िया कैंडल नीचे से बाइंग बढ़िया दिख रही है। दूसरा अगर हम फिर रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि जब तक मार्केट 0.236 के ऊपर होल्ड ना करने लगे तब तक आपको बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर अभी भी आप देखिए तो पहली कैंडल ने क्लोज़ करी, दूसरी कैंडल ने लोगों को ट्रैप किया और फिर तीसरी कैंडल में लाकर यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस हंट कर लिए गए। और उसके बाद अब ये कैंडल भी अगर जाकर 0.236 के लेवल के ऊपर होल्ड करती है, देन हम प्लान करेंगे और यही जो हमारी प्रीवियस कैंडल होगी इसी का स्टॉप लॉस लगाकर। क्योंकि यहाँ पर हमने कल भी देखा कि लास्ट में बाइंग का मोमेंटम तो बार-बार बन रहा है, दैट मीन्स कि अगर मार्केट एक बार इस 0.236 के लेवल को अब निकालेगी तो एटलीस्ट यहाँ पर 0.5 या 0.61 के लेवल के लिए जाएगी। तो वो हम डिपेंड करेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड उस ट्रेड में क्या बन रहा है। एटलीस्ट फिर मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है तो इस लेवल के लिए यहाँ पर जाएगी। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि मार्केट 25,300 तक जाती है, क्योंकि 25,300 पर देखो तो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड ज़्यादा है, 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट सेलिंग हो रखी है और 39 लाख की यहाँ पर पुट सेलिंग हो रखी है। यानी इस स्ट्राइक प्राइस पर मेजॉरिटी यहाँ पर बियरिश है। तो मार्केट अगर यहाँ पर टाइम पे अगर इस लेवल को काटती है तो फिर मार्केट अपने हाई के लिए पहुंचेगी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर क्लोज होती है तभी हम यहाँ पर कुछ बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। फिर 10:50 की कैंडल पर हमारी ये एंट्री ट्रिगर हुई। बुलिश होने के लिए तो वैसे यहाँ पर मल्टीपल रीज़न है। मैंने सुबह-सुबह इस कैंडल के बाद आपको बोला था कि अभी आपको यहाँ पर बुलिश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि मार्केट पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रही है और मार्केट ने पहला लो बनाया, दूसरा लो बनाया और ये तीसरा लो बनाया है। ठीक है? तो ये 3 लो बनाए और हर लो पिछले लो के नीचे गया है, तो जब तक यहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशन ना हो तब तक आप बुलिश ना होइएगा। प्लस अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाएँ तो फिब रिट्रेसमेंट बोला था 0.23 का लेवल, ये मार्केट उसके नीचे थी इसलिए मैंने मना किया था। प्लस इस कैंडल के बाद स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बन रहा था, तकरीबन 24 से 25 पॉइंट का बन रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मना किया था। और फिर यहाँ पर मैंने आपको अपना ट्रेड दिया था और इस जगह पे इस कैंडल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अभी हमारा चल रहा है। प्रीमियम पे जो हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो जो कि 205 या 204 है और 224 पर इस पर 224-25 पर एंट्री बनी थी। यानी कि अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं है। और अभी अगर हम बात करें तो ये प्रीमियम 244 पे चल रहा है, 224 से 244, यानी कि 20 पॉइंट का ऑलरेडी मूव आ चुका है। टारगेट थोड़े से बड़े रखे हैं। रीज़न ये है कि पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं जब भी मार्केट बॉटम से बाउंस बैक करती है तो एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड का देती है, जिस वजह से यहाँ पर टारगेट बढ़े हैं। जब मार्केट इस 0.5 से 0.6 के लेवल के बीच में आ जाएगी तो यहाँ पर हम अपने ट्रेड को कॉस्ट पर रख देंगे। अगर कोई 2 लॉट 4 लॉट वाले हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, कोई बड़ी क्वांटिटी वाला है वो पार्शियली बुक करके 20% ट्रेड को होल्ड करेगा एटलीस्ट इस लेवल के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि ये ज़ोन एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक आपको छोटा-सा होमवर्क दे रहा हूँ और बहुत क्लियर होमवर्क दे रहा हूँ। आपको 25,200 की सी लेनी है और एक ये कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल और ये 5, ये 5 कैंडल का मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। 25,200 की कॉल लगाइएगा, उसके बाद 9:50 मिनट, 9:55 मिनट, 10 बजे, 10:05 मिनट और 10:10 मिनट, ठीक है? ये मैंने 5 कैंडल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी हैं, ठीक है? आपको ये इस 25,200 की कॉल लगानी है और 25,200 की कॉल में सिर्फ़ एक इंडिकेटर लगाना है, वो है वॉल्यूम का। और उसके बाद इस कैंडल स्टिक्स को देखना है और उन वॉल्यूम्स को देखना है, जो कि नीचे यहाँ पर कुछ आपको दिखेगा वॉल्यूम। उसके बाद आपको मुझको कमेंट करके बताना है कि क्या कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा कि क्या चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, तो उसको कमेंट करके ज़रूर लिखिए। जब अगर उस मेरे इस वीडियो पे 20 से 25 कमेंट आएँगे, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है, लिख दीजिए नहीं समझ में आया या प्लीज़ एक्सप्लेन। बस इतना लिख दीजिएगा, प्लीज़ एक्सप्लेन, या अगला वीडियो इसके ऊपर मैं डिटेल में बनाऊँ तो यस लिख दीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद मैं इस पर आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। यहीं पर ट्रेड में समझ में आ गया था कि बड़े प्लेयर एंटर हुए हैं और अब पॉसिबिलिटी मार्केट के ऊपर जाने की है, और इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर पहले रुकने के लिए कहा, फिर बेयरिश होने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन दिख रही थी, क्योंकि सुबह के इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ के बार-बार नीचे आ रही थी, लेकिन मैंने आपको बेयरिश ना होने की बजाय बुलिश होने के लिए ही बोला। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो 224-25 का प्रीमियम 253-54 चल रहा है और 258 का मार्केट ने अभी तक हाई बनाया है। तो दोस्तों ये
मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट सीखने की चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत डायनामिक चीज़ है। एक दिन में लेकिन नहीं सीख पाओगे। सारी चीज़ें सीखने के बाद भी आपको बहुत एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ता है। कोई भी चीज़ 100% स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये पूरा कॉकटेल है जिसमें कई चीज़ें मिक्स करके आप अपने एक ट्रेड को प्लान करते हो और अब आपका ट्रेड ये आपके सामने चल रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा सुबह का ट्रेड और ये फाइनल टारगेट हमारा जो हिट हुआ वो 12:50 पर हुआ और इस फ्लो में जो प्रीमियम ने हाई बनाया वो ₹282 का बनाया है और उसके बाद 1:05 पर ये जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पर प्रीमियम ने 313 का हाई बनाया और उसके बाद अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग है। अब आप यहाँ पर काउंटर ट्रेड नहीं कि ये एक आपको रिजेक्शन लेवल दिखा तो बस आपको एक रेड कैंडल बनी और अब आप यहाँ पर बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करने लगो। ऐसे ट्रेड प्लान नहीं होते हैं। अब समझना पड़ेगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग है, कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रही है। तो जो हमारी कंडीशन है कि मार्केट एटलीस्ट 3 या 4 हायर हाई के बाद अगर उसमें वीकनेस दिख रही है या डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाकर रिजेक्शन ले रही है, ठीक है? तब आप वहाँ पर या फिर आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जन आपको बनता हुआ दिखे जैसे कि एक बार ये नीचे आई, अब दूसरी बार मार्केट इसके ऊपर थोड़ा-सा निकले और फिर नीचे आ जाए। लेकिन जो आपका आरएसआई है वो न्यू हाई ना बनाए मतलब नेगेटिव डाइवर्जन। तो ऐसी एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं या फिर अब आप जो ये फ़िब रिट्रेसमेंट है इसको रिवर्स करके लगा सकते हैं। जैसे कि अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर करना है, जो भी डे का लो बना है यहाँ से हमको इसको मार्क करना है डे के हाई तक। तो यानी कि जब तक आप मार्केट की 0.236 के लेवल के नीचे नहीं आ जाती, तब तक अभी आपको यहाँ पर अपने दिमाग में काउंटर ट्रेड के लिए लाना ही नहीं है। रीज़न ये है कि मार्केट हो सकता है कि इस लेवल पर आए और यहीं से टर्न कर जाए या फिर इस मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट बनाकर फिर से ऊपर की तरफ चली जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिन का 1 से 2 ट्रेड बहुत होता है। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बना, बहुत बढ़िया आज का ये ट्रेड हमारा मूव किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ऐसे वीडियोज़ आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसी लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पर आपको मैं दिन का 1 से 2 जो भी बढ़िया कंडीशन मुझको समझ में आ रही होती है मार्केट की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।